बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कंफर्म कर दें मुझे। जी। जी सर, आवाज़ आ रही है। ओके, क्लोज करें। अच्छा जी, आज हम लोग क्वेश्चन जरा लेंथी है, इसको भी जो हम अटेम्प्ट करने लगे हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 14। इसकी रिक्वायरमेंट पे जाएं जरा जल्दी से। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द रीवैल्यूएशन ऑफ द लैंड एंड डिस्पोजल ऑफ द लैंड एंड द बिल्डिंग्स। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि भी लैंड की रीवैल्यूएशन और डिस्पोजल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, वो जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। चलेंगे। और फिर वो कहता है ये 16 के मुताबिक नोट बनाए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। साल कौन सा है ये? 30 जून 2019। ठीक है जी। अच्छा जी, डिटेल्स फॉर द पीरियड अप टू 30 जून 2018 आर एज फॉलोज। 30 जून 18 का डाटा दिया हुआ, यानी ओपनिंग डाटा है। तो इसमें उसने पहले ब्लॉक में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एज ए 30 आर गिवन बिलो, उसके बैलेंसेस दिए हुए हैं, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट भी दी हुई, क्यूमुलेटिव डिडक्शन भी दी हुई है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट। चलें जी, हम शेड्यूल बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये हमारा जनाब ये हो गया जी पर्टिकुलर्स। ठीक है, और ये हमारे पास कॉलम इधर से बनाते जाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट पब्लिक फेयर वैल्यू, क्योंकि कुछ एसेट कॉस्ट पे हैं, कुछ एसेट फेयर वैल्यू पे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ओपनिंग, यहाँ पे पर्टिकुलर्स हैं। ठीक है जी। इसके बाद क्या होता है जी? कोई एडिशन है, कोई डिस्पोजल है, कोई रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट है, कोई रीवैल्यूएशन है, एंड देन क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है जी, ये रहा। क्या एडिशन, डिस्पोजल, एडिशन है, डिस्पोजल है, उसके बाद रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट है, उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस है, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है जी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ये इसमें हो सकती है, मैंने वो ड्रॉ कर। ठीक है, अब इस साइड पर हम क्या लिखेंगे? इस साइड पर हम लिखेंगे लैंड, बिल्डिंग, और क्या है, प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स। ठीक है जी, इसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। अब ये जो कॉलम मैंने ड्रॉ किए हैं, ये कॉस्ट है। अब अगला जो पार्ट होगा इसका, वो इसको इधर करना पड़ेगा, छोटा नहीं करना आपने, इसको इधर को करें, मूव करना पड़ेगा क्वेश्चन करते हुए। कोई बात नहीं। अच्छा जी, बस 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 थोड़ा उधर करूंगा। चलो। अच्छा जी, उसके बाद ये इसका कॉस्ट वाला कॉलम आ गया, सॉरी,
डेप्रिसिएशन वाला कॉलम आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा डेप्रिसिएशन, मैंने सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखा है। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन में क्यूमुलेटर भी इसी कॉलम में यानी है, फॉर द ईयर भी इधर ही यानी है, तो मैं यहाँ पर अब कॉलम बना रहा हूँ। ठीक है जी, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड। ठीक है, डेप्रिसिएशन आ गई। उसके बाद यहाँ भी रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट आएगी, रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट। ठीक है, फिर यहाँ डिस्पोजल एडजस्टमेंट आएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर फॉर द ईयर आएगी, यहाँ पर क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड ऑप्शन आ गई, और इस तरह से डेप्रिसिएशन वाले पोर्शन में भी 1 2 3 4 5 कॉलम बनेंगे, और फिर इस जगह के ऊपर ये आएगी जी कैरिंग वैल्यू एज ऑन 19, ऐसे ही है। यहाँ पे हम रेट लिखेंगे, परसेंटेज और वॉट एवर। ठीक है जी, देन ये शेड्यूल बनाना इटसेल्फ ऑलमोस्ट 25% ऑफ द क्वेश्चन होता है कि आपने कॉलम ड्रॉ कर लिए जहां जहां फिगर्स हमारे आने हैं। ठीक है जी, चले जी अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, पहले कॉस्ट वाला पोर्शन फिल करते हैं जो डाटा दिया हुआ उससे। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट की ओपनिंग कॉस्ट दी है, जिसे ग्रॉस कैरिंग वैल्यू ने कहा हुआ। कितनी है जी लैंड की? जी 12,000। ओके, बिल्डिंग की ध्यान से कोई फिगर गलत नहीं बोल देनी जी, 125,000। प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख जी। नेक्स्ट 100,000। कोई राउंडिंग वगैरह तो नहीं ना हम कर रहे? फिगर्स इन थाउजेंड। अच्छा, ये ऊपर इसका नाम लिखा जाएगा, नोट का इधर लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रुपीज इन 1000। ये रिक्वायरमेंट दी है क्वेश्चन, याद है। ये रिक्वायरमेंट यहीं से ही निकलेगी, साथ साथ हम एंट्रीज करते जाएंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास ओपनिंग एक्यूमुलेटेड भी दी हुई है, वो भी लिख लेते हैं, क्वेश्चन में दी हुई है ना जी। ये आ गया जी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड, डेप्रिसिएशन ओपनिंग एक्यूमुलेटेड। कितनी है जी लैंड की? लैंड की ज़ाहिर है नहीं होगी। नेक्स्ट बिल्डिंग की 38,000। ओके, प्लांट एंड मशीनरी की 300,000 जी, और इक्विपमेंट की 36,000। ये लो, अब डाटे पे चले जाएं जरा दोबारा। ये दे, मैंने क्या किया जी, मैंने इस ब्लॉक का काम मेरे क्वेश्चन में से खत्म हो गया। समझदार स्टूडेंट वो होता है जो क्वेश्चन के डाटा को रैशनलाइज करता जाए, माइनिंग करता जाए उसकी। डाटा माइनिंग से मुराद ये है कि ये इसको जहां इस्तेमाल करना कर लिया, अब मेरे सवाल से समझ लें ये डाटा खत्म हो गया और इसका कोई रोल नहीं। ठीक है जी, यही रोल था कि मैंने यहाँ से ओपनिंग उठाने थे। ओके, अब आ गया जी इंफॉर्मेशन नंबर 2। The relevant information pertaining these assets is given below.
डेप्रिसिएशन का मेथड बताया हुआ है जी, ये हम आगे लिख देंगे, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है ये भी इसी के आगे हम लिख लेंगे, तो हमारी वो भी जो है रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। चलो जी, अच्छा जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं, 2 कॉलम और बन जाएंगे। एक को लिख लेंगे मेथड, और उसके बाद लिखेंगे बेसिस फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट, ठीक है जी। ओके, लैंड के ऊपर ज़ाहिर है कोई डेप्रिसिएशन, इसको इधर लिख लेते हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है। मेथड क्या है जी, फेयर वैल्यू, नहीं वो तो बेसिस है ना, मेथड ज़ाहिर है कोई नहीं है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, ये तो डेप्रिसिएशन नहीं है, ये कौन सा मेथड है, डेप्रिसिएशन मेथड, लिख लें इधर डेप्रिसिएशन मेथड, ठीक है जी, ज़ाहिर है। और बेसिस फॉर मेजरमेंट वो कहता है जी फेयर वैल्यू, ऐसे ही है, फेयर वैल्यू, ये भी डाटा फिल कर लें, इनके मार्क्स हैं, मेरा हर लिखा हुआ लफ्ज जो है वो मार्क गेन करी जा रहा है। उसके बाद हम आ गया जी, आगे क्या है जी, बिल्डिंग, बिल्डिंग का रेट क्या है जी डेफिशन का, वो निकालना है जी हमने, वो निकाल के लिखेंगे। और डेफिशन का मेथड क्या है, कॉस्ट है, फेयर वैल्यू है, कॉस्ट है जी, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये स्ट्रेट लाइन, और क्या है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या है, कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। इसी तरह मेरा जो तीसरा एसेट है वो क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, उसका रेट कितना है वो भी निकालना है, ठीक है। और डेफिशन का मेथड कौन सा है, ये यूनिट मेथड, ठीक है जी, ओके, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ओके जी। अच्छा जी, और वो भी क्या है, कॉस्ट मॉडल है, कॉस्ट है। तीसरी जो चीज है वो इक्विपमेंट, इक्विपमेंट जो है इसका रेट दिया हुआ है, ये भी निकालना है, ठीक है। डेफिशिएंट मेथड कौन सा है, WDV, रिड्यूसिंग बैलेंस, और बेसिस क्या है, कॉस्ट है, लो जी। ये डाटा आप उधर चलें जरा, अब मेरे क्वेश्चन में से इस डाटा का काम भी खत्म हो गया, ठीक है जी। अब देखें हम रैशनलाइज करी जा रहे हैं, डाटा फर्क करी जा रहे हैं, चलें अगले पेज पे चलो, ओके। अब्बास लिमिटेड यूजेस प्रोपोर्शनेट पॉलिसी टू डेप्रिसिएट इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है जी, प्रोपोर्शनेट मेथड है, ये हमें पता चल गया, उसकी एलोकेशन प्रोपोर्शनेट मेथड के जरिए होनी है, ओके। बेसिस क्या है, मेथड क्या है डेफिशन का, वो हमने लिख लिया। ऑल ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी परटेन्स टू फैक्ट्री यूज, whereas all of the equipment pertains to office use. However, floor areas occupied by factory and office are in ratio 60-40. ये जो इंफॉर्मेशन बताई हुई है ना, ये डेप्रिसिएशन की एलोकेशन के लिए बताई हुई है। कहता है जी प्लांट एंड मशीनरी सारा फैक्ट्री में है, लिहाजा इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी कॉस्ट ऑफ सेल को, और जो इक्विपमेंट है वो ऑफिस में यूज होता है, इक्विपमेंट की सारी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को। लेकिन कहता है जी जो फ्लोर ऑक्युपाइड है बिल्डिंग के अंदर, जिस एरिया के ऊपर फैक्ट्री है जितने के ऊपर और जितने के ऊपर ऑफिस है, उसकी रेशियो 60-40 है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन 60% जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल में, और 40% जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी की सारी डेप्रिसिएशन कॉस्ट का हिस्सा है, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट की सारी डेप्रिसिएशन जो है वो एडमन का हिस्सा है, ठीक है। और ये चूंकि फ्लोर उन्होंने 60-40 ऑक्यूपाई किया हुआ है,
तो ये 60 कॉस्ट में जाएगी डेप्रिसिएशन और 40 किधर जाएगी, एडमिन में जाएगी। ये इंफॉर्मेशन है, नीचे नोट देना है। ठीक है, हमें नीचे नोट देना होता है कि जो टोटल डेप्रिसिएशन बनी है उसमें से कितनी डेप्रिसिएशन जो है वो जाएगी उसमें एडमिन में, और कितनी डेप्रिसिएशन जो है वो कॉस्ट में जाएगी। वो जब कैलकुलेट करेंगे तो उसका नोट नीचे वर्किंग कर लेंगे। वर्किंग एक छोटी सी बना लेते हैं अभी। चलो जी सोल्यूशन पे जाओ हमारे। इसके नीचे मैंने वर्किंग करनी है, कॉस्ट जहां से शुरू होता है उधर लेके आओ। बस जी, बस जी, बस जी, बस जी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं लिखूंगा, मैं हेडिंग देने लगा हूं, ये देखें, ये मैं लिखने लगा हूं कि एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ये जो फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन है उसकी मैंने एलोकेशन किस तरह करनी है, ये देखिए। ठीक है जी, उसमें एसेट लिख लेता हूं। जाहिर है लैंड की कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, वो यहाँ नहीं लिखा जाएगा। एसेट कौन कौन से हैं ये मैं लिखने लगा हूं। बिल्डिंग है, इसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट में कितनी जानी है और एडमिन में कितनी जानी है। ठीक है, इसी तरह प्लांट है, ये कॉस्ट में कितनी जाएगी, एडमिन में कितनी जाएगी। एंड देन इक्विपमेंट है, ये कॉस्ट में कितनी जाएगी और एडमिन में कितनी जाएगी। और इस तरह इतनी टोटल कॉस्ट में जाएगी, इतनी टोटल एडमिन में जाएगी। और अगर इसका टोटल भी लगाना है तो वो भी यहाँ हम लगा सकते हैं। ये रहा, ये मेरी फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन जो है उसके लिए भी मैंने टेबुलेशन कर ली। ये चीजें जो है ना ये मेरा सोल्यूशन आसान करती जाएंगी। चलें जी, हम अब क्या करेंगे, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है, वो 60-40 में है, मैं इधर लिखने लगा हूँ 60-40। वो क्या करेंगे, 60/40 में यहाँ लिख लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी की सारी डेप्रिसिएशन जो है वो कॉस्ट में जाएगी, एडमिन में कुछ नहीं जाएगी। इक्विपमेंट की सारी एडमिन में जाएगी, कॉस्ट में कुछ नहीं जाएगी। और इस तरह हम इनके टोटल लगा देंगे। चलें जी, फिर क्वेश्चन पे चले जाएं। इस इंफॉर्मेशन का काम भी खत्म हो गया, ये वाली जो थी। ओके, द इक्विपमेंट वाज परचेज ऑन 1 जुलाई 16। नो डिस्पोजल एंड एक्विजिशन टुक प्लेस इन द पीरियड अप टू 30 जून। कहते हैं ये जो इक्विपमेंट है ये सारा 1 जुलाई 2016 को खरीदा गया था। कब खरीदा गया, 1 जुलाई 16 को। ठीक है, और अल्टीमेटली अब तक कोई डिस्पोजल रिकॉर्ड इस पे ना हुआ है ना करना है। ठीक है, उसके बाद वो देख लें कि 30 जून 2018 तक जो डिस्पोजल है कोई नहीं हुआ। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर कोई डिस्पोजल हो सकता है, तो वो जब ड्यूरिंग द ईयर वाली इंफॉर्मेशन पे जाते हैं तो वहां से हमें पता चल जाएगा। नहीं होगा तो फिर इसका कोई डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, तो इसके अंदर सिर्फ यही बताया हुआ था कि 30 जून तक कोई डिस्पोजल जो है वो नहीं है, और ये 1 जुलाई को एसेट खरीदा गया था। ओके, until 30 June 18, 12 of the units had been produced by Abbas Limited in its factory। यानी जो मशीनरी है उसने 30 जून 18 तक 12,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। The plant and machinery does not have any residual value. No addition or disposal of plant and machinery took place till this date। एक बात ख्याल रहे, ये जो नो डिस्पोजल नो एडिशन की बात बता रहे हैं 30 जून 18 तक कह रहा है। ठीक है जी, कोई नहीं हुए। इसका मतलब अगर इस साल में कोई एडिशन डिलीशन हुए हैं तो वो हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। द बिल्डिंग वर ऑक्यूपाइड ऑन 1 जुलाई 14। ये बिल्डिंग जो है ये 1 जुलाई 14 को ऑक्यूपाई की हुई है। ओके, विद द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 11 मिलियन। नो एडिशन और डिस्पोजल, ये भी ऐसे ही है, इसके अंदर रेजिडुअल वैल्यू है और कोई जो एडिशन डिलीशन जो है वो कह रहा नहीं है इस डेट को। द लैंड हैड ऑलरेडी कॉस्ट 15 मिलियन ऑन द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन। ठीक है, इट इज अज्यूम्ड दैट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज स्प्रेड इवनली अक्रॉस द एरिया ऑक्युपाइड। कि लैंड और यानी लैंड के ऊपर बिल्डिंग इवनली बनी हुई है। ये नहीं है कि लैंड के किसी हिस्से में बड़ी लंबी चौड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, कोई हिस्सा जो है वो बिल्कुल फारग है। ठीक है, तो लिहाजा वो जो स्क्वायर फीट उसने कहा जी ऑक्युपाई की है उसके हिसाब से हम उसकी डेप्रिसिएशन एलोकेट कर देंगे।
ये लिखा है ना, इट इज अज्यूम्ड दैट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज स्प्रेड, कि लैंड और बिल्डिंग जो है स्प्रेड अक्रॉस द एरियाज ऑक्युपाइड, कि जितना अक्रॉस द एरिया ऑक्युपाई किया उसके ऊपर वो बिल्डिंग भी फैली हुई है। ओके, तो ये तो उसने कुछ ऐसी चीजें बताई थी जो ड्यूरिंग द ईयर काम करते हुए आपने उनका ख्याल रखना है। अब आ जाए ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ है, जहां मेन हमारा कंसर्न है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू द ईयर एंडेड 30 जून 2019। ये देखें, ये 30 जून 2019 की इंफॉर्मेशन है। पहला पॉइंट क्या है, ऑन 1 जुलाई 18, यानी जब ये साल शुरू हुआ, land was revalued to 20 million on 1st July 18. The value was determined by an independent firm, Messrs. Ashfaq and Co. Chartered Accountants. ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट्स भी वैल्यूएशन कर लेते हैं, बट they need some expert with them like engineers or mechanical engineer whatever. अच्छा जी, तो 20 मिलियन की रिवैल्यूएशन हुई है जी। चले जी, अब हम लैंड के अंदर रिवैल्यूएशन करनी है 20 मिलियन की। ये अब करंट ईयर में काम, करंट ईयर में काम शुरू हो गया है। क्या कर रहे हो यार, गड़बड़ ना कर दे। ओके, अब मेरी लैंड है 12, वो 20 मिलियन की कह रहा है, तो मेरी लैंड इस वक्त 12 मिलियन की आ रही, 1000 में है ना ये फिगर। कोई एलिमिनेशन डेप्रिसिएशन की नहीं करनी, और हमें सीधी सीधी एक एंट्री बुक करनी है। और वो एंट्री किस चीज की है, वो एंट्री है हमारे पास इसकी, यानी कि इसको क्या कहते हैं, रिवैल्यूएशन की। ठीक है, तो उसने एंट्रीज मांगी हैं, वो एंट्रीज भी लिखनी है। वो एंट्रीज आती होंगी तो मैं इधर पोस्टिंग कर सकूंगा ना। तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, लैंड डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ये जो लिखा हुआ है ना कि जी रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से आएगा, वो 8000 से। ये मैं अब लिखने लगा हूँ रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये देखिए, ये ग्रीन पेन से, ये 8000, ये ड्यूरिंग द ईयर की वर्किंग में ग्रीन पेन से कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अभी इसको 8000 लिखते हैं ना यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ पे 8000 ही आना है। ठीक है, तो 8000 से अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है, तो हमने उसकी एंट्री क्या की हुई है, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कर दिया, और सॉरी लैंड डेबिट कर दी, और रिवैल्यूएशन सरप्लस हमने क्रेडिट कर दिया। अब देखना ये होता है कि कहीं ये लैंड पहले डाउनवर्ड रिवैल्यू तो नहीं हुई हुई। अगर डाउनवर्ड रिवैल्यू हुई हुई है तो इसकी एंट्री चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसने इसीलिए आपसे एंट्रीज मांगी है। ठीक है, इस शेड्यूल के अंदर इसका यही इफेक्ट है, क्योंकि ये करने के बाद मेरी जो अपना लैंड है वो बुक्स में 20 मिलियन की आ जाएगी, जो कि उसकी रीवैल्यूड अमाउंट है। ठीक है, तो लिहाजा अब आप देखते हैं आगे उसने कोई इन्फॉर्मेशन अगर और दी हुई है, तो एंट्री मुकम्मल करने के लिए मुझे उस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। चलो जो जी क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ, उसकी सिर्फ इंफॉर्मेशन दी हुई है। मैंने अभी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। ठीक है, इसलिए नहीं की कि मुझे पता चल जाएगा अगर कोई डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन पहले नहीं हुई हुई तो फिर इसकी हम एंट्री कर देंगे। ठीक है, जी, ऑन 1 जुलाई 18 लैंड वाज रीवैल्यूड 20 मिलियन। ऑन 1 जुलाई 18 द वैल्यू वाज डिटरमाइंड बाय द इंडिपेंडेंट। ये तो करंट ईयर की रिवॉल्यूशन है। द लैंड वाज, अच्छा जी, द लैंड हैड एक्चुअली कॉस्ट ऑफ 15 मिलियन ऑन द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन। ये देखें, लैंड की जो वैल्यू उसकी एक्विजिशन की डेट को थी वो 15 मिलियन थी। मेरी बुक्स में अभी लैंड कितने की आ रही है, निकालो मेरा शेड्यूल। मेरे शेड्यूल में लैंड अभी कितने की आ रही है, निकालें जी, शेड्यूल निकालें। ये देखें, ये आ रही है 12 मिलियन की। इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनल कॉस्ट इसकी 15 मिलियन थी, अब ये बुक्स में 12 मिलियन की आ रही है। ये कब होता है, डेप्रिसिएबल ये है नहीं। ऐसा कब होता है, जब लैंड डाउनवर्ड रिवैल्यू हुई हो। ठीक है, तो जब लैंड डाउनवर्ड रिवैल्यू हुई हो तो रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर इस साल में हो रहा हो तो उसकी एंट्री चेंज हो जाती है। लिहाजा मैं एंट्री भी साथ साथ लिखने लगा हूँ जी, लैंड की रिवैल्यूएशन। ऊपर करो इसको, ये नीचे जाता जाएगा हमारा। ठीक है, बस ये अब मैं ना बी पार्ट यहाँ सॉल्व करने लगा हूँ, वो आप देख लीजिएगा यहाँ पे। ए पार्ट, सॉरी, ए पार्ट। ठीक है जी, जर्नल एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन। ठीक है जी,
ओके, तो ये मैं छोटा सा जर्नल बना देता हूँ यहाँ पर, टाइम कम होगा तो फिर ज़ाहिर है ये चौंचले नहीं कर सकते हम, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लैंड डेबिट टू, पहले डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है 3000 की, तो वो कंप्रीहेंसिव को चार्ज हुई हुई है, अब उसे रिवर्स करना है तो कंप्रीहेंसिव इनकम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। पहले वो कंप्रीहेंसिव इनकम डेबिट हुई हुई है, और बाकी जो है वो रीवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और ये कितनी है जी, 8000, ठीक है, और 3000 इधर आ जाएगी और 5000 इधर आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये बेसिकली क्या है, ये मेरी अपवर्ड रिवॉल्यूशन की एंट्री है जो कि प्रीवियस ईयर डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन होने की वजह से चेंज हो गई। ये लो जी, ये मेरा जर्नल बनना शुरू हो गया, ठीक है जी। कब मैं एंट्री कर रहा हूँ, 1 जुलाई 18 को। चलें जी आगे चलें। अब ये मैंने इनकॉर्पोरेट कर दी उधर, इसका डेबिट इफेक्ट मेरे उसमें फिक्स एसेट शेड्यूल में आना था, वो मैंने दे दिया 8000 का। आगे चलते हैं। दिस ईयर 5000 यूनिट वर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री, इस साल फैक्ट्री में 5000 यूनिट प्रोड्यूस हुए, ठीक है। ये इस साल की डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए। अब अगर मेरे पास पर यूनिट डेप्रिसिएशन मौजूद हो तो मैं इस साल की डेप्रिसिएशन बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। इसके अंदर और कोई डिस्पोजल, कोई डिलीशन डिल्यूशन तो नहीं हुई प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, ठीक, प्लांट एंड मशीनरी में नहीं हुई, लिहाजा मैं इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब इसके लिए एक हिंट है। हिंट क्या है, उसने कहा हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी जो है वो, ये देखें इंफॉर्मेशन नंबर 6, ये रहा, इस सारे को हमने असेस कर दिया। अब जरा इसको वन बाय वन देख के करते जाते हैं। ये देखिए इंफॉर्मेशन नंबर 6 कहते ऑन 30 अंटिल 30 जून 12000 यूनिट हैड बीन प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब ये हुआ कि 30 जून 2018 तक ये एसेट जितना डेप्रिसिएट हुआ है वो 12000 यूनिट की डेप्रिसिएशन है। तो मेरे पास 30 जून 18 तक की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है ना, तो ये कितने यूनिट की डेप्रिसिएशन है, 12000 यूनिट की, आज तक पीछे जितने भी यूनिट प्रोड्यूस हुए। तो मैं पर यूनिट डेप्रिसिएशन निकाल सकता हूं कैसे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज ऑन 30 जून 2018 डिवाइडेड बाय 12000, निकालो जी कितनी बनती है वहां पर। हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी डाटा में दी हुई है, ओपनिंग डाटा के अंदर 3 मिलियन ये डेप्रिसिएट हो चुका है। ओके, मैं इसे राउंड किए बगैर पहले डेप्रिसिएशन निकालता हूँ, डिवाइडेड बाय 12000 यूनिट। ये लो जी, ये एक यूनिट की डेप्रिसिएशन आ गई, 25,000 पर यूनिट आ गई, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5000 से, तो मेरी इस साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, कितनी बनी, 125 मिलियन बनी, यानी 125,000 जब मैं इसे राउंड करूंगा ऐसे। तो इसको राउंड करके क्या लिखूंगा, 125,000, ये आ गई, ठीक है, 125,000। अब ये डेप्रिसिएशन हम फॉर द ईयर चार्ज कर देते हैं। ये देखिए, ये फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन किसकी है, मशीनरी की है ना। तो इसके अंदर रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट जो है वो जाहिर है वो कोई नहीं है, ठीक है। डिस्पोजल एडजस्टमेंट भी कोई नहीं है। फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन आ गई 125,000, 125,000, ठीक है। और इसका रेट क्या होगा, इसका रेट पर यूनिट है, लिहाजा वो परसेंटेज में हम मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो यहाँ रेट इधर लिख सकते हैं पर यूनिट, ऊपर ऐसा करें, अगर ऐसे करना है ना तो ये परसेंटेज वाला आइकन खत्म कर दें, और यहाँ पर आप लिख दें फिर कि जी कितना है जी, 25,000 पर यूनिट। क्या लिखा हुआ यहाँ लिख देंगे, रेट की जगह 25,000 पर यूनिट। चलो ठीक हो गया जी, ये आ गया। अच्छा, इसकी अब प्लांट एंड मशीनरी में मेरा ख्याल और कोई काम नहीं है, ठीक है।
तो प्लांट एंड मशीनरी का जो मेरे पास क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड आ गई वो कितनी आ गई, दिस प्लस दिस। ठीक है, कितना जी, 4,25,000, 4,25,000। और मेरी क्लोजिंग जो है क्लोजिंग WDV कितनी आ गई, क्लोजिंग कॉस्ट, पहले क्लोजिंग कॉस्ट निकाल लें क्योंकि अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन का तो क्लोजिंग बैलेंस निकल आया, कॉस्ट का भी क्लोजिंग बैलेंस निकालें। चलें जी, इधर करें इसे, शाबाश जल्दी है। ये रहा जी कि प्लांट एंड मशीनरी एडिशन कोई नहीं है, डिस्पोजल कोई नहीं है, रिवोल्यूशन एडजस्टमेंट कोई नहीं है, और रिवोल्यूशन सरप्लस भी कोई नहीं है। यही क्लोजिंग रहा, कितने का, 5,00,000। ये रहा, ठीक है। अब इसमें से वो क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड माइनस कर दें, निकालें जी, क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड माइनस करके क्या आता है, हाँ जी, ये अब मेरे पास बैलेंस आ गया कितना इसका, 75,000। ये रहा, ये क्लोजिंग बैलेंस, ये ठीक हो गया जी। चलें, सारी रिक्वायरमेंट हम यहाँ पूरी करी जा रहे हैं। इसको भी हमने देख लिया, इसको भी देख लिया। अब जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 के ऊपर। और जनवरी 1 2019 यानी 6 माह गुजरने के बाद AL डिस्पोजेड 25% of its areas comprising of land and building at a price of 90,000। अच्छा जी, 25% लैंड और बिल्डिंग उसने बेच दी 90 मिलियन की। द पोर्शन ऑफ लैंड वाज सोल्ड एट इट्स फेयर वैल्यू एज डिटरमाइन ऑन 1 जुलाई 2018। लैंड जो है वो अपनी फेयर वैल्यू के ऊपर बिकी है, जो कि हम 1 जुलाई 2018 को ली थी। द लीगल कॉस्ट ऑफ ड्राफ्टिंग ट्रांसफर एग्रीमेंट वर 0.1 million। It is assumed that this disposal will not affect the proportion of areas occupied by factory and office। यानी ये जो लैंड डिस्पोज हुई है इसमें से 25% बिल्डिंग होगी, 25% लैंड डिस्पोज ऑफ होगी। ठीक है, तो अब ये डिस्पोजल हमने रिकॉर्ड करना है। देखिए लैंड की हद तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो डेप्रिसिएबल नहीं है। लिहाजा मैं क्या करूंगा, उसकी मैं 25% उसकी फेयर वैल्यू निकालूंगा जी, वो कितनी बनती है, चल जी 5,000। लैंड की टोटल वैल्यू कितनी दी हुई है जी, आफ्टर रिवैल्यूएशन 20 है, ठीक है जी। तो 20,000 इंटू 25%, ये उसकी फेयर वैल्यू निकल है, कितनी बनी, 5,000। 5,000 फेयर वैल्यू की लैंड बिकी है, ठीक है। और उसने लिखा हुआ है कि एंड बिल्डिंग एट ए प्राइस ऑफ 90 मिलियन। अब इसमें 90 मिलियन उसकी जो है वो टोटल प्राइस है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरह बिल्डिंग की भी वो कॉस्ट निकालेंगे जो कि डिस्पोज ऑफ हुई है, ठीक है। द पोर्शन ऑफ द लैंड वाज सोल्ड एट द फेयर वैल्यू एज डिटरमाइन, हाँ, द पोर्शन ऑफ लैंड वाज सोल्ड एट इट्स फेयर वैल्यू एज डिटरमाइन ऑन 1 जुलाई। लो जी, लैंड की सेल वैल्यू का भी पता चल गया। वो कहता है अपनी फेयर वैल्यू पे बिकी है, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, ये 5,000। ठीक है, यानी लैंड जो है वो अपनी फेयर वैल्यू पे बिकी है। तो उस 90 मिलियन में से 5 मिलियन जो है वो क्या है, वो आपकी लैंड उतने की बिकी है। टोटल ये 90 मिलियन है ना। इट्स एरियाज कंप्राइजिंग लैंड एंड बिल्डिंग एट ए प्राइस ऑफ ₹90 मिलियन। 90 मिलियन का मतलब आता है 9,000, ऐसे ही है जी, 9,000 नहीं, 90 मिलियन, 90,000, सॉरी 90,000, ठीक है जी। तो 90,000 में से जो लैंड थी वो अपनी फेयर वैल्यू पे बिकी है, लिहाजा वो 5,000 उसकी फेयर वैल्यू बनी है 25% की, ये मैंने माइनस किया। तो बाकी जो सेल वैल्यू है इसमें से मैंने 5,000 माइनस कर दिया, तो 85,000 सेल वैल्यू जो है वो किसकी है, बिल्डिंग की है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये डिस्पोजल लैंड का रिकॉर्ड करते हैं। चलें जी उधर, जी एंट्री भी दे देते हैं। ये देखें, बस जी, बस जी, ये देखें, ये हम क्या करने लगे हैं, ये लैंड का डिस्पोजल मैं रिकॉर्ड करने लगा हूँ। ये डिस्पोजल कहाँ गया जी, ये लैंड का डिस्पोजल है, एडिशन कोई नहीं है, 5,000 का डिस्पोजल हुआ, ठीक है। रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट कोई नहीं है, ठीक है। क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 15,000। कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है।
ये सब कॉलम जो हैं, आगे चलते जाओ, नील करते जाते हैं इनको, ये नील हैं सारे, आगे चलो। बस बस बस, ये क्लोजिंग क्यूमुलेटेड भी नील है, और कैरिंग वैल्यू ज़ाहिर है वो कितनी इसकी आ जाएगी, 15,000। ये लो, ठीक है। अब इसकी उसने एंट्रीज भी मांगी हैं, एंट्रीज भी कर देते हैं। चलो जी, जर्नल बनाया हुआ है ना, दो ही एंट्रीज मांगी थी उसने, डिस्पोजल की और इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम एंट्री करने लगे हैं लैंड की डिस्पोजल की, ठीक है जी। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और लैंड क्रेडिट टू लैंड, कितने से जी, 5,000। इसकी क्यूमुलेटेड एप्शन है नहीं, लिहाजा वो एंट्री डलनी नहीं है। इसकी सेल प्रोसीड कितनी आई हमें, वो भी इतनी ही है, ठीक है। कैश डेबिट टू डिस्पोजल, यानी इसके ऊपर कोई प्रॉफिट या लॉस आपको नहीं होगा। और एक एंट्री आपने और करनी है, वो क्या है, जब एसेट डिस्पोज ऑफ होगा तो उसका सरप्लस हम रियलाइज करते हैं। तो इसका सरप्लस कितने का आ रहा है इस वक्त, वो एंट्री करने के बाद ये सरप्लस आ रहा था 5,000 का, ठीक है। 5,000 का सरप्लस सारी लैंड का है, ठीक है। अब इसमें से जब 25% बिकेगी तो वो उतना सरप्लस रियलाइज हो जाएगा, ठीक। हाँ जी, 1250, 5,000 का 25% जब मैं लूंगा, ठीक है, तो वो कितना बन जाएगा, इसका 25% जब मैं लूंगा तो वो बन जाएगा 1250। वो सरप्लस मैंने रियलाइज करना है। मैं एंट्री क्या करूंगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट टू सी आई, रिटेन अर्निंग कह लें, किताब वाला रिटेन अर्निंग भी लिख देता है बार जगह, ठीक है। तो ये कितना हो गया जी, 1250, 1250। चलो जी, ये आ गया जी। मेरा ख्याल है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर 1 पूरी हो गई है। नहीं, बिल्डिंग का डिस्पोजल रिकॉर्ड करना है हमें, चलेंगे। अब क्या हुआ, लैंड का डिस्पोजल रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब बिल्डिंग की मैंने सेल वैल्यू निकाल ली है, वो कितनी है, वो ये 85,000 है। कितनी है जी, ये वाली 85,000, ये जो मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट निकालनी है, बिल्डिंग में कोई एडिशन तो नहीं है जी, एडिशन नहीं है, डिस्पोजल है। अच्छा, ये जो 1 मिलियन की ड्राफ्टिंग कॉस्ट है, ये अल्टीमेटली हमें डिस्पोजल अकाउंट को चार्ज करनी है, 1 लाख की, 0.1 मिलियन की। तो ये ज़ाहिर है जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुए हैं उन्हीं को चार्ज होनी है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम लैंड को ये चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम ये सारे के सारी बिल्डिंग को चार्ज करते हैं, ठीक है। उसने नहीं मुझे पता क्या किया हुआ है, लेकिन जाहिर है प्रोपोर्शनेटली अगर 25% उसके अंदर वैल्यू अपना इनकी प्रोपोर्शन करेंगे ना, कि टोटल 90,000 कंपोजिट सेल वैल्यू है, ठीक है। तो उसमें से 5,000 लैंड की वैल्यू है, 85,000 उसकी वैल्यू है अपना बिल्डिंग की। तो इस 1 लाख कॉस्ट की जो प्राइस है, वो सेल प्राइस की बेस के ऊपर भी एलोकेट कर सकते हैं, वो इनकी कॉस्ट की बेस के ऊपर भी एलोकेट कर सकते हैं कि कॉस्ट कितनी डिस्पोजल हुई है, और इस बेस पे भी कर सकते हैं कि हमने लैंड को ये डिस्पोजल प्राइस, क्योंकि वो इमटेरियल अमाउंट है, लिहाजा मैं सारी की सारी बिल्डिंग के डिस्पोजल अकाउंट को चार्ज कर दूंगा, ठीक है जी। तो मैं ये करूंगा कि मैं बिल्डिंग के डिस्पोजल अकाउंट को चार्ज करूंगा। अच्छा जी, अब हमने लैंड का डिस्पोजल रिकॉर्ड करना है। तो लैंड, सॉरी लैंड कह रहा हूँ, बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग भी 25% डिस्पोज ऑफ करते हैं, चलें जी। अच्छा, अब ये काम हुआ है 1 जनवरी 2019 को, तो इस डेट तक पहले डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, ठीक है जी। इस डेट तक क्या होगा, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं, चलें जी उधर। ऊपर जाओ ना, नहीं यार, मुझे ऊपर देखना है ना, शेड्यूल में जाओ, वहां पर हमने डेप्रिसिएशन देखनी है इसकी। नीचे लो, नीचे, शाबाश। हम्म, ये आ गया ना बिल्डिंग।
अब बिल्डिंग का 25% डिस्पोजल कर दें, यही लिखा हुआ है ना उसने कि 25% जो है वो आपका डिस्पोजल हो गया हुआ है। तो इसका 25% जो है वो डिस्पोजल रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये देखें एडिशन कोई नहीं है, डिस्पोजल है 31250, ये डिस्पोजल हो गया जिसका। ठीक है, रिवैल्यूएशन इसमें हुई नहीं है, उस एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन सरप्लस भी नहीं आएगा। क्लोजिंग कॉस्ट कितनी आ गई, 1,25,000 में से 31,250 माइनस कर दें, 93750 ये आ गया। ठीक है, 93750। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन आगे हमने मेथड लिखा हुआ है जी, निकालें जरा। ये हमने क्या किया है, लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई। ठीक है, नहीं इधर ये 25,000 पर यूनिट ये किसकी है, प्लांट की है। और ये फेयर वैल्यू इसकी हमने फिर लिखी नहीं, ये क्या किया। नहीं यार, ये सारा 25,000 पर यूनिट स्ट्रेट लाइन थे, हमने ऊपर लिखना था स्ट्रेट लाइन और कॉस्ट। ये देखो ना, इसके आगे आना था स्ट्रेट लाइन और कॉस्ट, इसके आगे आना था प्रोडक्शन यूनिट और वो भी कॉस्ट, और इसके आगे आना था WDV और वो भी कॉस्ट। ठीक है, ऐसे होना था। ओके, अब इसके ऊपर ये जो लैंड है, सॉरी बिल्डिंग है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है स्ट्रेट लाइन के ऊपर। इसकी डेप्रिसिएशन कितनी है इस वक्त तक की जो चार्ज हुई है, 38,000 की। ये तो अगर ये पता चल जाए कि ये हमने बिल्डिंग कब एक्वायर की थी, तो हम इसकी पर एनम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसने हमें को डाटा शायद दिया हुआ है जी, कहाँ लिखा हुआ है, ये देखें, ये देखें, द बिल्डिंग वाज एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2014। ठीक है, तो इसका मतलब है ये उस डेट से लेके 30 जून 18 तक की डेफिशन है। पहला साल 15 क्लोज हुआ, दूसरा साल 16 क्लोज हुआ, तीसरा साल 17 क्लोज हुआ, 15 16 17, चौथा साल 18 क्लोज हुआ। तो ये बेसिकली 4 सालों की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो एक साल की कितनी निकलेगी, चलें जी जरा उधर चलें इसी शेड्यूल के ऊपर। ये देखें, ये जो 38,000 है ना, ये 4 सालों की डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो एक साल की कितनी निकली, मैं यहां पर लिख देता हूं, 38,000 डिवाइडेड बाय 4, पूरे पूरे साल हैं। ठीक है, कितनी जी, 9,500। अगर मैं इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज सारी मशीनरी पे करता तो 9,500 होती। ठीक है, लेकिन सारी मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है 6 माह की, और 75% मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है किसकी, 6 माह की। ठीक है, हाँ जी, 75 पे पूरे साल की होनी है और 25 पे सिर्फ 6 माह की होनी है। वो 25 ये एक साल की डेप्रिसिएशन बनती है। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं जी इनटू 25%, जो मशीनरी मैंने डिस्पोज की है उसकी साल की डेप्रिसिएशन कितनी निकली। हाँ जी, ये देखेगा 2375 डिवाइडेड बाय 2, उसकी 6 महीने की डेप्रिसिएशन आ जाएगी जी। 11.5 मैंने 88 कर दिया। ठीक है, यानी
ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन है मशीनरी की। 25% जो डिस्पोज की है वो मैं अलहदा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर मैंने 6 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। वो मैंने अलहदा की, वो बनी इतनी डेप्रिसिएशन, वो साल की है 25% की, डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये 6 माह की डेप्रिसिएशन उसकी निकल आए। ठीक है। और बाकी जो है मशीनरी, जो कि 9500 का 75% है, वो सारे साल की डेप्रिसिएशन है, वो ऐसे कैलकुलेट हो जाए कितनी में 7125। लो जी, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होगी, दिस प्लस दिस। हाँ जी, मैं डेप्रिसिएशन लिखने लगा हूं यहाँ पर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ये लिखने लगा हूं 83 है 8313, ये डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है जी। और एडजस्टमेंट अब कितनी डेप्रिसिएशन की हुई है, एडजस्टमेंट ये जो 38,000 की डेप्रिसिएशन थी, इसमें 25% की एडजस्टमेंट हुई है। और वो जो मैंने 1188 चार्ज की इस साल, वो भी तो एडजस्ट हो गई है ना, वो भी डिस्पोजल को ट्रांसफर हो गई। तो टोटल डिस्पोजल को कितनी ट्रांसफर हुई, 38,000 का 25%, ये कितना बना 9500। ठीक है। और वो जो अब इस साल 6 महीने की चार्ज हुई है, ये वाली 2375, नहीं 1188, सॉरी, वो भी जमा करें इसमें से। हाँ 10688, ये क्या है, ये आपकी डिस्पोजल एडजस्टमेंट है 10688, ये डिस्पोजल एडजस्टमेंट। ठीक है जी। रीवैल्यूएशन हुई कोई नहीं है, तो क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फिर कितनी आ गई, क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड आ गई 38,000 माइनस 10,688 प्लस 8,313 जो फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन है 35,625। और कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई, ये इसकी कॉस्ट है, ये 93,750, ये क्लोजिंग कॉस्ट है। और ये इसकी क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड है, इसको माइनस करके, हाँ जी 58,125 ये आ गया। ये स्ट्रेट लाइन पे इसकी इसका रेट जो है अल्टीमेटली वो हमारे पास 9500 है। तो टोटल ये कितनी वैल्यू की थी, जो हमारी पीछे जाओ ना, बिल्डिंग की कॉस्ट, हाँ इसका रेट ज़ाहिर है स्ट्रेट लाइन में, रेट अगर निकाल के लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली ये मेरी डेप्रिसिएशन होगी। ठीक है। अब इसका जो है वो टोटल अमाउंट कितना था, हाँ जी 8.8% ऑफ कॉस्ट बनेगा ना, क्योंकि ये वाली जो डेप्रिसिएशन है 1,25,000 के ऊपर ये 38,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। तो 38,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000, को इसकी रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है 11,000 की। ठीक है जी, इसकी डिस्पोजल की एंट्रीज रिकॉर्ड कर देते हैं। चलें जी, ऊपर चलो, एंट्रीज में चले जाए, और ऊपर और ऊपर और चलो बस। अच्छा जी, अब पहली एंट्री क्या होगी, डिस्पोजल टू बिल्डिंग, ये पहली एंट्री। दूसरी एंट्री होगी डिस्पोजल टू एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन टू डिस्पोजल। और तीसरी एंट्री होगी कैश टू डिस्पोजल।
ठीक है जी, ये एंट्रीज थी यहाँ। एक एंट्री और भी होनी है, वो जो कॉस्ट आई है डिस्पोजल की 100,000 की। तो डिस्पोजल टू बिल्डिंग कितनी होगी जी? हमने अभी ऊपर कितनी बिल्डिंग ट्रांसफर की है 25% जो थी? हाँ जी 31250। ओके, और एक्यूमुलेटेड कितनी हमने? जी 88। ओके, और कैश हमने कितना मिला है? 85,000, 85 मिलियन यानी। ये लो जी, और एक एंट्री और करनी है हमने इसके अंदर, वो क्या है? वो इसकी डिस्पोजल की एंट्री है एक छोटी सी, वो भी इधर लिख लेते हैं। वो क्या है? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू कैश 100 से 1,00,000 रुपया। लो जी, ये डिस्पोजल की एंट्रीज मुकम्मल होगी। कोई इशू तो नहीं है? गेन की एंट्री करनी है कर दें, नहीं करनी ना करें। कर देते हैं, जब एंट्रीज मांगे तो गेन की एंट्री कर दिया करें। गेन आ रहा है? हाँ जी, डिस्पोजल डेबिट टू कंप्रीहेंसिव इनकम, गेन कितना आया जी? 64332। 64332 गेन कैसे निकला? ये डिस्पोजल डेबिट हुआ, फिर डिस्पोजल क्रेडिट हुआ, फिर डिस्पोजल डेबिट हुआ, फिर तो इनका जो नेट रिजल्ट निकलेगा वो प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, अकाउंट बना के देखना है तो देख लें यहाँ पर। ये रहा इसका अकाउंट डिस्पोजल का, जैसे आप बनाते रहे हैं इंट्रो में। डिस्पोजल 31,250 ये डेबिट हुआ, उसके बाद फिर 10,688 ये क्रेडिट हुआ, उसके बाद फिर 85,000 से डिस्पोजल जो कैश आया ये क्रेडिट हुआ। ठीक है, फिर 100 रुपए की डिस्पोजल कॉस्ट आई है वो डेबिट हुई। अब आप इसकी बैलेंसिंग करें तो कितना प्रॉफिट निकला जी? हम्म जी हाँ जी, इधर टोटल आया ना, ये कम्प्रीहेंसिव में चल रहा गया 643, इतना ही है जी। कोई बात नहीं, 64338 ये लें, इतने लेंथी क्वेश्चन में इतना हो जाए। ये लें जी, डिस्पोजल आपका रिकॉर्ड हो गया। आगे चलो। अच्छा जी, पीछे जाना ना जरा भी। ये हमने ये वाला सारा एडजस्टमेंट कर दिया, डिस्पोजल भी रिकॉर्ड हो गया, सब कुछ हो गया। आगे चलो जी। फर्दर इक्विपमेंट कॉस्ट ऑफ ₹60 मिलियन वाज एक्वायर्ड ऑन 1 नवंबर 2018। मजीद इक्विपमेंट हमने खरीदा है। ठीक है जी, कितने का? नवंबर में 60 मिलियन का, वो रिकॉर्ड कर देते हैं जी। चलो जी, एडिशन रिकॉर्ड करना है हमने। नीचे ले, नीचे जल्दी से। अच्छा जी, अब हमने इक्विपमेंट रिकॉर्ड करना है जी। एडिशन हुआ 60,000 का, यहाँ लिखना है ये 60,000। सिर्फ 60 है या 60? 60 मिलियन है, ठीक है, तो 60,000 आएगा यहाँ। ठीक है ये ओके। डिस्पोजल कोई किया, कोई हमने नहीं किया। एडिशन आ गया जी 60,000 का, कोई डिस्पोजल नहीं है, कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो क्लोजिंग बैलेंस इसका कितना आ गया जी? 1,60,000। ये 1,60,000 आ गया। ठीक है जी, अब ओपनिंग एक्यूमुलेटेड थी 36,000 की। ठीक है, रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट इधर को करो। अब इस पे हमने डेप्शन चार्ज करनी है। रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट जो है वो कोई नहीं हुई। ठीक है, ये 36,000 बेसिकली इसके बराबर लिखना है। ओके, रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट कोई नहीं हुई, और डिस्पोजल एडजस्टमेंट भी कोई नहीं हुई। फॉर द डेप्शन चार्ज करनी है। ठीक है, चले जी उधर क्वेश्चन के ऊपर चले।
In the meeting of its board of directors, it was decided to open a newly इस ये सब कहानी है जी, ये हमने कमिटमेंट उधर डिस्क्लोज करनी है और कोई मसला नहीं है, ठीक है। मोर ओवर डायरेक्टर आल्सो मेड in the meeting of its board of directors, it was decided to open a new factory premises near Lahore Islamabad motorway. An expenditure of 20 million was spent on the construction of the factory on 1st December 2018, financed by a loan obtained from the bank at 12% per annum. The construction had not been completed at the end of the year. ठीक है, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आना है, ये हमने फिक्स्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर ऑपरेटिंग एसेट में नहीं आना, ये उसके नीचे लिखेंगे कि जी इतना ये भी हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है और ये वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है जी। और ये डायरेक्टर्स ने इतने की कमिटमेंट की है, ये इन्हें अकाउंट फॉर नहीं करना होता कमिटमेंट्स को। अब हमारा मसला सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, हमने उस शेड्यूल के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है किसकी, बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग ने इक्विपमेंट की, तो इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे जी, निकालें जरा। मेरे पास डाटा क्या अवेलेबल है, मेरे पास उसकी ओपनिंग कॉस्ट और ओपनिंग डेप्रिसिएशन अवेलेबल है, लेकिन मेरा मेथड है WDV का। अब ये एसेट कब खरीदा गया था, ये उसने हमें बताया हुआ है। हाँ जी, द इक्विपमेंट वाज परचेज ऑन 1st July 2016, नो डिस्पोजल एंड एक्विजिशन टुक प्लेस इन द पीरियड अप टू 30 जून 2018। ठीक है जी, ना इसका रेट दिया हुआ है, ठीक है, अगर रेट दिया होता तो मैं उस रेट के साथ आराम से WDV प्रोडक्शन चार्ज कर लेता। एडिशन, हाँ हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, हम जो WDV के जरिए कैलकुलेशन करते हैं, निकालें जरा कैलकुलेशन जरा की, उससे हम, आपको याद है हमने सिखाया हुआ है इंट्रो के अंदर कि जी वो फार्मूला वो अंडर रूट वाला लगा के तो हम क्या करेंगे, एडिशन का रेट निकाल लेंगे, ठीक है जी। इसकी वर्किंग निकालें जरा, ये उधर से मैंने बता देता हूँ। वर्किंग आ जाए, वर्किंग वर्किंग वर्किंग, आगे 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 आगे, ये रहा, ये देखें जी, ये देखें कि a further reversal of revaluation loss of 3 million was reversed during the year। ठीक है, ये वर्किंग 3 है जी, ये वाला, ये है जी, R इज इक्वल टू 1 माइनस 100 माइनस 16, ये इसकी 36, सॉरी, ये इसकी क्या है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट है, और चूंकि कितने साल हो गए इसको, 2 साल हो गए हुए हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसकी जो इसकी रेजिडुअल वैल्यू कोई नहीं दी हुई, इसकी रेजिडुअल वैल्यू कोई नहीं दी हुई, तो अगर हम इसका हमारा फार्मूला क्या होता है जी भला, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट होता है, ठीक। तो 1 माइनस अगर हम कर लें तो ये 20% रेट बनता है, ठीक है। तो 20% रेट जैसे हम पीछे कैलकुलेट करते आ रहे हैं, ठीक है, वो तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ये 36 रेजिडुअल वैल्यू नहीं है इसकी। लेकिन हमारे फार्मूले में तो क्यूमुलेटिव डिडक्शन नहीं यूज होती है, रेजिडुअल वैल्यू यूज होती है। जो फार्मूला है हमारा वो बेसिकली ये होता है कि 1 माइनस कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू की अंडर रूट होता है, लेकिन उसके अंदर मुझे इसकी लाइफ पता होती है, लिहाजा मैं वो फार्मूला यूज नहीं कर सकता जो रूटीन का फार्मूला है। अब जब मेरे पास फार्मूला ना हो, मेरे पास लाइफ होगी तो तभी मैं अंडर रूट उतना लूंगा ना यार। अब जब ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट की जगह इधर WDV यूज कर लेंगे और नीचे हम कॉस्ट ही यूज करेंगे, ठीक है, और यहाँ जितने साल ये डेप्रिशिएट हो चुका वो यूज कर लेंगे, ठीक है जी। तो इस फार्मूले के जरिए, ये फार्मूला इसलिए नहीं लग सकता, आप अगर किताब में जाके देखेंगे तो हमारा ये रूटीन वाला फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो जब आपको
उसका नंबर ऑफ ईयर्स ना दिए हुए हों तो आप रेट नहीं कैलकुलेट कर सकते, वो भी चाहिए ना, दो चीजें तो नहीं मिसिंग हो सकती। तो यहाँ पर जब ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर WDV ले लेंगे और डिवाइडेड बाय कॉस्ट कर लेंगे, और जितने साल की वो एडजस्टमेंट है अंडर रूट वो ले लेंगे, जितने साल की डेप्शन चार्ज हुई हुई है। तो ये हमारे पास रेट कितना आ गया, 20%। तो चलो जी, अब हम क्या करेंगे, 20% डेप्शन चार्ज कर देंगे। कैसे करेंगे जी, 1,60,000 माइनस इसकी क्यूमुलेटेड ऑप्शन कितनी है जी, सॉरी ये इसकी क्यूमुलेटेड ऑप्शन है 1,60,000 माइनस 36,000, इसमें 1,60,000 में एडिशन भी शामिल है। एडिशन के ऊपर 1,00,000 माइनस 36,000 इंटू 20%, एक डेप्शन वो बन जाएगी। ठीक है, 1,00,000 इसकी कॉस्ट है ओपनिंग, इसमें से 36,000 ओपनिंग एक्यूमुलेटेड है, ये WDV बन गई, और इसका मैंने ले लिया 20% जो रेट निकाला है, कितना है जी 12,800। और जो एडिशन हुआ है 60,000 का, वो कब हुआ है, उसके ऊपर भी 20% ले लें, नवंबर में हुआ है, चेक कर लो, गलती ना हो बाखर में जाके। ये देखें, हाँ जी 1 नवंबर ये है। 12,800 प्लस 60,000 के ऊपर 20% साल का, और डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 8, हाँ 8,000। तो ये 8,000 होगी तो मेरी डेप्शन कितनी होगी, 20,800। तो ये फॉर दी, हाँ 20,800। ठीक है जी, तो कोई रिवॉल्यूशन एडजस्टमेंट नहीं है, टोटल डेप्शन कितनी होगी, 36 और 20 कितना हो गया, 56, 56,800। और इसकी क्लोजिंग वैल्यू कितनी आएगी, 1,60 माइनस 56,800, 103,200। चलो जी, और ये रेट मैंने क्या निकाल दिया, 20%। ठीक है जी, इस तरह ये रेट हमारा निकल आया। तो अब इसका टोटल करना है, वो आप लोग घर पे कर लीजिएगा, हर कॉलम का टोटल करना है। नीचे हमने सारे डिस्क्लोजर दे दिए, सिर्फ इसके अंदर आपने वो डिस्क्लोजर देना है रिवोल्यूशन का, कि जी फलान डेट को रिवोल्यूशन हुई है, और पहली रिवोल्यूशन इस डेट को हुई थी, अब रिवोल्यूशन अब हुई है, और दैट्स ऑल। इसके अलावा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पहला पार्ट तो ये हो गया ऑपरेटिंग एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का दूसरा पार्ट होगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। उसके अंदर आपने सिर्फ वही बताना है कि जी 20 बिलियन है, वो क्या बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है। ये क्या है, he decided to open a new factory, an expenditure of 20 million spent on construction। ठीक है, तो इस शेड्यूल के नीचे देखें, जब हम बैलेंस शीट में जाते हैं ना, यहाँ लिखते हैं नॉन करंट एसेट, इसके नीचे लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये लिखेंगे ऑपरेटिंग एसेट, ये ऑपरेटिंग एसेट का नोट बनाया मैंने सारा, ये फिगर आ गई। फिर लिखेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इधर लिखेंगे 20 मिलियन, दैट्स ऑल। ठीक है जी, और इसके ऊपर उसने इंटरेस्ट कहा हुआ है कि जी फाइनेंस बाय लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो था ये 20% का इसके ऊपर हुआ है, और ये लोन से फाइनेंस है, नीचे डिस्क्लोजर दे देंगे, दैट्स ऑल। क्यों जी, समझ लग गई, ये हैंड रेज करके बताएं जरा मुझे। अब टोटल करने हैं, टाइम काफी ज्यादा हो जाएगा, घर जाके आप टोटल कर लीजिएगा एक दफा। जी, जिन लोगों को समझ लग गया है वो हैंड रेज करें, शाबाश। ठीक है जी, रीजनेबल रिस्पॉन्स है। घर जाके एक दफा आपने इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना है दोबारा। ठीक है जी, आज का आपका होमवर्क यही क्वेश्चन है, कल इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर क्लोज करेंगे। आज आपने जाके इसी को अटेम्प्ट करना है, और साथ आपका होमवर्क है इसके शॉर्ट क्वेश्चन, वो हमने कर तो नहीं लिए अभी ना, शॉर्ट क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन जाके आपने दोबारा अटेम्प्ट करना है, आपने पूरा क्वेश्चन मुकम्मल करना है। खासकर वो जो डेप्रिसिएशन का फार्मूला है रिटर्न डाउन का, वो कैलकुलेशन रूटीन से डिफरेंट है, कि जब आपको नंबर ऑफ ईयर ना दिए हुए हों, तो पिछले साल गुजर चुके हुए हों, आपने WDV डिवाइडेड बाय कॉस्ट अंडर रूट उतने सालों का ले लेना जितने साल गुजर चुके हैं, 1 माइनस करके वो आपका रेट निकल आएगा। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह ताला हम लोग इससे आगे चलेंगे। अल्लाह मियां आपको और हमें अपनी ज़िम्मान में रखें।
क्या देख रहे हो?